An important video considering CUET PG and MHCT examination is going to be conducted on the 13th. अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्चुअली टाइम नहीं है. ये बेसिकली वीडियो है फॉर यू गाइज टू रिवाइज द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स फॉर द ईयर 2023. एक बार यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं उन टॉपिक्स को. एंड ये वीडियो एनएलसैट एस्पिरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, AIAT स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनके लिए राइटिंग सैम्पल्स पूछे जाते हैं. So without wasting any time, let's begin with this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. तो यहाँ पे जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ना, प्लीज नोट दिस कि ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं कि आप एक लॉ एस्पिरेंट हो तो आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए. With respect to the important things, this mostly pertains to those topics जो पॉलिटी गवर्नेंस ऐसी चीज़ों से रिलेट करते हैं जो कंट्री में हम बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स रही हैं, ज़्यादातर वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. सबसे पहले राहुल गांधी डेफेमेशन केस, इसके बारे में आई हैड इन द रीसेंट पास्ट मेड अ वीडियो जहाँ पर मैंने आपको पूरे साल का लीगल करंट अफेयर्स का एक राउंड अप दिया था. एंड आई टोल्ड यू कि ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कौन सी थी. वी कवर्ड अप्रोक्सीमेटली अबाउट 15 जजमेंट्स. बहुत सारी बातें मैंने उसमें बताई थी. आई होप आप लोग ने वो वीडियो जरूर देखी होगी. अब राहुल गांधी डेफेमेशन केस उस वीडियो में भी डिस्कस हुआ था. हम यहाँ पर बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ लोगों का एग्जामिनेशन भी है एंड उन्हें पढ़ना भी है. वी डोंट वांट द वीडियो टू गो वेरी लॉन्ग. राहुल गांधी डेफेमेशन केस में हमको पता है कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज अवॉर्डेड अ सेंटेंस ऑफ 2 years. उन्होंने ऐसी कुछ बातें बोली थी जिसकी वजह से वो डेफेमेटरी माना गया एंड उनका जो पनिशमेंट दी गई वो मैक्सिमम जो है डेफेमेशन की वो दी गई 2 years, विच लेड टू हिज डिस्क्वालिफिकेशन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट read along with the constitution. Now this had been stayed. Then same sex marriage जो जहाँ पे पिटिशनर बैच पिटिशंस थी, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया cause टाइटल है केस का. एंड here the Supreme Court did say that they have a right to be in a union. However, क्योंकि कोई as such लॉ नहीं है इस चीज पे बाय द पार्लियामेंट, सो दे कैनॉट रियली ग्रांट अ लेजिटिमेसी टू सेम सेक्स मैरिज एंड दे साइटेड institutional limitations before making any such law. Then advocate protection bill, क्योंकि advocates पे बहुत throughout the year there was a lot of violence that was happening, which is why this advocate protection bill was moved. And first it happened in the state of Rajasthan. So basically इसमें penalties हैं जो दी जा रही हैं. अभी भी अगर आप देखोगे रिस्पेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट केस जो कोर्ट में भी चल रहा है अपार्ट फ्रॉम द प्रोटेक्शन बिल दैट डज नॉट रिलेट टू प्रोटेक्शन एज सच बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्निंग एडवोकेट्स इज द फैक्ट दैट क्या उनकी सर्विसेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फॉल कर सकती हैं. तो इफ द people can go against advocates for deficiency in services. देन डिमोनेटाइजेशन को लीगलाइज कर दिया गया था, वी ऑल नो. एंड इस पे भी मैंने डिटेल में आपसे डिस्कशन किया है जहां पर बात करी जाती है आरबीआई एक्ट के अंदर जो वर्ड कंसल्टेशन है उसको किस तरह से रीड किया जाएगा एंड बोर्ड का अप्रूवल चाहिए कि नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी गई थी. टू फिंगर टेस्ट, दिस टेस्ट was banned by the Supreme Court. However, it was seen that ये टेस्ट कहीं कहीं जगह पे लगाया जा रहा है in order to determine whether the person who has been raped, she has been sexually active in the past or not, things like these. So इस चीज को लेके इस पे complete ban लगाते हुए guidelines issue करी गई हैं by the court. And this judgment was shared amongst a lot of public functionaries. और ये भी बोला गया कि इस जजमेंट की जो गाइडलाइंस है वो हर जगह फॉलो होनी चाहिए एंड रिविजन होना चाहिए ऑफ द वे दीज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड जो लोग ज्वाइन करते हैं मेडिकल प्रोफेशन को उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाना चाहिए, सेंसिटाइज किया जाना चाहिए. देन बिल्किस बानो का केस ऑल्सो, यू शुड रीड अबाउट गुजरात रेमिशन पॉलिसी जो आई थी. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट जो वहां पर अक्यूज थे they were acquitted under that policy. However, Bilkis Banu filed a petition, a review petition before the court and उनको वापस से they've been told to go back to the prison. Then sedition law,
सेडिशन लॉ हैज बीन अगेन इन न्यूज, स्पेशली कंसिडरिंग कि नए जो लॉज आए हैं, क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉज, उसके अंदर भारतीय न्याय संहिता में ऐसा बोला जा रहा था सेडिशन लॉ हटा दिया गया है। हाउएवर इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर ब्रॉडर टर्म, जो उसके बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। I have already discussed the news laws in my different videos and posts on Instagram, YouTube, जहाँ पर हमने ये चीज़ भी डिस्कस करी थी कि सेडिशन लॉ का टर्म जो है वो अब ब्रॉडन कर दिया गया है। क्या-क्या एक्ट्स उसमें, जैसे एक्ट्स इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी, इस तरह से उस चीज़ को टर्म कर दिया गया है रादर देन यूजिंग द वर्ड सेडिशन। जो 124A हमारा आईपीसी में हुआ करता था, उसको चेंज करके ये लाया गया है और टर्म थोड़ा ब्रॉडन और कर दिया गया है। देन तीनों क्रिमिनल लॉ बिल्स आपको पता होनी चाहिए, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य बिल। अब ये ऑब्वियसली बिल नहीं रहे हैं, ये अब एक्ट बन चुके हैं, इनको असेंट मिल चुका है। प्लस दे विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द 1st ऑफ जुलाई। ये भी रीसेंट अपडेट है। इसके रिस्पेक्ट में भी मैंने स्पेशली आई हैव लेड डाउन हाइलाइट्स फॉर दीज बिल्स, क्या-क्या हुआ है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, स्नैचिंग, ये स्पेसिफिक ऑफेंसेस आ गए हैं। टेररिस्ट को लेके स्पेसिफिक डिटेल है। हिट एंड रन केसेस जिसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था, वो है। देन सीआरपीसी में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है, वहाँ पर आपका फोरेंसिक एविडेंस की इम्पोर्टेंस बताई गई है। पुलिस कस्टडी वाज़ इन क्वेश्चन। तो ऐसे चेंजेस, ये मेजर जो चेंजेस आए हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एविडेंस के रिस्पेक्ट में सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन को थोड़ा ऑल्टर किया है। देन स्पेसिमेंस में जैसे पहले हैंडराइटिंग होता था एविडेंस में, अब उसमें ओरल एविडेंस भी डाला गया है और डिजिटल एविडेंस भी वहाँ पर इंक्लूड करे गए हैं। तो ये आपको बेसिक्स, थोड़े से बेसिक्स पता होने चाहिए, नॉट दैट आपको डिटेल में लॉज़ पता होने चाहिए, जस्ट रीड द हाइलाइट्स वन्स। अबॉर्शन लॉज़ पास्ट ईयर में भी, 2022 में भी, कि काफ़ी चलता आया है, स्पेशली जब रो वर्सेस वेड का जजमेंट आया था लास्ट ईयर, जो यूएस के रिस्पेक्ट में था, जहाँ पर उन्होंने अबॉर्शन को इल्लीगल माना है। अब प्रेज़ेंट में हमने देखा है फ्रांस में अबॉर्शन को लीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। सो इसको लेकर आपको इंडियन एस्पेक्ट भी देखना है कि इंडिया में क्या सिचुएशन है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल है, जहाँ पे 24 वीक्स तक आपको अबॉर्शन अलाउड है इन सर्टेन केसेस। एंड फर्दर प्रेजेंटली एक पिटिशन आया था जहाँ पे द फीमेल वाज सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड उनको 26 वीक्स हो चुके थे एंड शी केम बिफोर द कोर्ट। हाउएवर द कोर्ट डिक्लाइंड टू लेट हर टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी। ये पूरा केस भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये बेसिक आपको, जो भी ये चेंजेस आते जा रहे हैं, बिकॉज ये टॉपिक काफी टाइम से न्यूज में है, इवन फॉर सेम सेक्स मैरिज, सेडिशन, मैरिटल रेप, तो ये वाले टॉपिक्स पे आपको पता होना चाहिए। जल्लीकट्टू अगेन कब से चलता आ रहा है। जल्लीकट्टू को काफ़ी बार इट हैज़ बीन इन द न्यूज़, बैन हुआ है, देन अपलिफ्ट हुआ है और देन तमिलनाडु में अमेंडमेंट एक्ट आए। अब फाइनली ये माना गया है कि ये उनके कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस पे से बैन अपलिफ्ट कर दिया गया है। देन एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़ में बीच में आया भी था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इतने चेंजेस हो रहे थे एंड आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये इशू हर साल आता ही है। तो एंटी डिफेक्शन को भी एक बार पढ़ लेना अच्छे से। जो हमारा 52nd अमेंडमेंट है, 10th शेड्यूल है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट देखने होंगे। दीज आर इम्पोर्टेंट आइटम्स फॉर दिस ईयर। देन नए जजेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके नाम क्या हैं? मैंने रिसेंटली ही रादर इस पे पोस्ट डाला था, तो आपको पता होना चाहिए। सतीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस पीबी बराले, जस्टिस संदीप मेहता एंड जस्टिस ऑगस्टीन मसी। ये जो नए जजेस आए हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आपको ये भी साथ में यू शुड बी अवेयर दैट सुप्रीम कोर्ट में कितने मैक्सिमम जजेस हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं, क्या डिवीजन है, प्रेजेंटली कितने पे फंक्शन कर रहा है। Then passing away of eminent jurist Fali S. Nariman and also Fatima Bibi. Many students I seem are confused between the fact that first Supreme Court, first CJI of India, Women CJI of India कौन थी या है या बनेंगी. For this, I would like to clarify, Fatima Bibi was only the first woman to be a judge in the Supreme Court. She was not the Chief Justice. Chief Justice India में woman Chief Justice अभी तक नहीं हुई है.
2027 में बीवी नागरथना justice is expected to take this position for a period of 2 to 3 months. So please be clear on this. Then bribe by MP MLA recently ही केस आया है इसको लेके, जहाँ पे ओल्ड पीवी नरसिम्हा राव का जजमेंट ओवर रूल कर दिया गया है। इसको मैंने रिसेंटली ही डिटेल में कवर करा है। सो रीड अप ऑन दैट। न्यू लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, इनसे पहले कौन थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन लॉ कमीशन, इंपॉर्टेंट जो लॉ ऑफिसेज हैं उनके हेड्स कौन है, रादर नॉट जस्ट लॉ ऑफिसेज, करंट अफेयर्स आपका पूरा आएगा। सो ऑल इंपॉर्टेंट हेड्स आपको पता होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अभी कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की है। आप रिसेंट में भी देख रहे हैं कि एसबीआई इज नॉट एबल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट ने मांगे हैं उनसे अबाउट हु हैज मेड व्हाट फंडिंग, डिटेल्स मांगी गई हैं, क्योंकि ये स्कीम आई थी कि एनोनिमस आप किसी भी पार्टी को फंड कर सकते हो। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइड किया है कि आपका राइट टू इंफॉर्मेशन यहाँ पर वायलेट हो रहा है कि नहीं। इसके रिस्पेक्ट में राइट टू इंफॉर्मेशन, अगेन आपका आर्टिकल 19 आपको पता होना चाहिए, आरटीआई एक्ट पता होना चाहिए, कैसे आया, कब आया। ऑल दीज थिंग्स विल बिकम इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगेन आपको आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन में पता होना चाहिए। एंड ये पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लाया गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस की दी ओनली स्टेट दैट एग्जिस्ट इज गोवा। तो यहाँ पर क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपके पर्सनल लॉज को एक तरह से अलाइन कर देते हैं, चाहे वो मैरिज हो, अडॉप्शन हो, इन चीजों को लेके, इनहेरिटेंस को लेके क्या चेंजेस आए हैं, ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो। डेफर्मेशन, अगेन बहुत से केसेस आते जाते रहते हैं, जैसे आपने वो राहुल गांधी वाला केस देखा डेफमेशन का। सो अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी केसेस चल रहे हैं डेफमेशन के। तो ये आपको डेफमेशन के बेसिक्स पता होने चाहिए। 499 500 आईपीसी में पहले ये एग्जिस्ट करता था। भारतीय न्याय संहिता में क्या चेंज आया? ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू डेफमेशन, अभी लॉ कमीशन की 285th रिपोर्ट आई है, वो आप देख सकते हो। देन सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली हुई थी अभी, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड डीजीएससीआर, जहाँ पे हमारी 30,000 से भी ज्यादा ऑनलाइन जजमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। बहुत सारी चीजें इस साल हुई हैं 2023 में रिगार्डिंग टेकिंग द प्रोसेसेस ऑनलाइन फॉर द कोर्ट्स। जैसे नई वेबसाइट आई है, बाइलिंगुअल वेबसाइट आई है सुप्रीम कोर्ट की। एंड ई फाइलिंग, ये भी मैंने एक टॉपिक आगे डाला है। ई फाइलिंग हुआ है, जहां पर अब आपको फिजिकल प्रेमिसेस पे ना जाके आप थ्रू इंटरनेट भी अपना ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, उनके पोर्टल पे जाके आप अपना जो भी केस आपको फाइल करना है वो आप फाइल कर सकते हो। देन वेस्ट बंगाल फेक सर्टिफिकेट स्कैम, ये इसके रिस्पेक्ट में आप अभी न्यूज में ही देख रहे होंगे, मैंने बहुत रिसेंटली डाला है कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने रिजाइन किया है वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट से एंड ही हैज जॉइंड पॉलिटिक्स। अब ये जो केस चल रहा है, इसमें एलिगेशंस हैं अगेंस्ट एमपी के फेक सर्टिफिकेट्स इशू करे गए हैं, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स फॉर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस। तो इसके बारे में पढ़ लेना। ये सब मैं चीजें पास्ट में जो इंपॉर्टेंट है मैं कवर कर चुकी हूँ इन डिटेल। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट द लिंक्स फॉर द मेजर थिंग्स that are listed out here I will provide to you in the description as pinned comment, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप वहां से जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप पढ़ सकते हो चीजें। देन पुलिस कस्टडी, एज आई सेड अर्लियर, इसके रिस्पेक्ट में सेंथिल बालाजी की जजमेंट इंपॉर्टेंट है। 15 डेज का कॉन्सेप्ट कि 15 डेज दे कैन दिस पुलिस कस्टडी कैन इट बी क्लेम्ड इन द फर्स्ट 15 डेज। तो वो उसका डिवीजन, जैसे प्रेजेंटली जो नया लॉ आया है उसमें भी ये बोला गया है नागरिक सुरक्षा संहिता में कि ये 15 डेज आपका डिवाइड हो सकता है ओवर 40 डेज और 60 डेज डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसको लेके प्रोटेस्ट भी हुआ है, चेंजेस एज सच लॉ में नहीं करे गए हैं। अब इसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स के थ्रू देखा जाएगा क्या होगा। हैंडकफिंग को लेके प्रोविजंस की कब हैंडकफिंग करी जा सकती है, हैंडकफिंग को हमेशा से डिस्करेज किया गया है, एक्सेप्ट अब भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्पेसिफाइड है कि कब आपको हैंडकफ करना है, वो इंस्टेंसेस हैं। तो वो आपको ये सब बेसिक्स पता होने चाहिए। स्पेशली जो लोग एआईटी का एग्जाम लिखेंगे, इन द राइटिंग सैम्पल यू विल हैव टू राइट अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल। फॉर अदर्स यू माइट गेट क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द टॉपिक, उसके अराउंड चाहे स्टैटिक जीके हो
जो रिवॉल्व करती हो या करंट अफेयर, लीगल करंट अफेयर, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर बिल हमारा जो सीईसी एनईसी ये अमेंडमेंट आए, जहाँ पर बोला गया कि जो कमिटी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जब तक कोई लॉ नहीं आता, कमिटी में पीएम विल आल्सो बी द पार्ट, द सीजेआई विल आल्सो बी द पार्ट, उनको हटा दिया गया है अब कमिटी में पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड हमारा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल आपको ये पता होना चाहिए, 1/3 रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज दी जाएगी, ये फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स दी जाएगी। देन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी बिल, ये बहुत लंबा इशू चलता आ रहा है, जहाँ पे टसल चल रही है बिटवीन द पावर्स ऑफ एलजी एंड चीफ मिनिस्टर। सो आपको क्लियर होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में क्या पावर है अब प्रेजेंट में। ई फाइलिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। देन आर्टिकल 370, वी नो एब्रोगेशन हुआ इस आर्टिकल का, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया सेंटर का एक्ट एंड फर्दर बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के बारे में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिससे इनको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया। सो दिस इज ऑल बिकमिंग योर स्टैटिक जीके। ये प्रेजेंट में नहीं हुआ, ये 2019 में आया था। हाउएवर अब ये आपके लिए स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 370 2023 में वाज अंडर एग्जामिनेशन। देन यहाँ पे आर्टिकल 3 और 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है, जो ये रीऑर्गेनाइजेशन की पावर है, क्या इसमें यूनियन स्टेट को यूटी बनाने की भी पावर इंक्लूडेड है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग वेदर दे हैव द पावर, दे जस्ट सेड दैट ये एक टेम्पररी प्रोविजन है एंड सोवरेनिटी जो है वो परमानेंट नहीं थी, ओनली टेम्पररी सोवरेनिटी अवेलेबल थी जम्मू एंड कश्मीर के पास हमेशा से। सो दीज थिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जब एक्सेशन हुआ था, जब टेरिटरीज प्रोविंसेस दे गॉट अलाइंड विद इंडिया, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन किया जाना चाहिए ऑल ओवर। हाउएवर देयर वर इंस्टेंसेस स्टिल हैपनिंग, क्योंकि कुछ स्टेट्स में अभी वो बैन नहीं आया है। तो जो यहाँ पर एक्ट है जो रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करता है लोगों को इन केस ऑफ डेथ, उसमें अमेंडमेंट्स आई। उसमें 30 lakhs का कॉम्पेंसेशन बढ़ाया गया है फ्रॉम 10 lakhs दैट वाज ओरिजिनली देयर। देन सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मार्च 2023 में अमेंडमेंट आया था और फिर अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गई है इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया था कि जब कोई भी दोनों कपल में से एक पर्सन मेडिकली इनकेपेबल है, तो आप यू कैन गो फॉर सरोगेसी एंड उसके लिए आपको डोनर, यू कैन यूज अ डोनर एग और अ स्पर्म। अब यहाँ पर ये कंडीशन थी कि अगर दोनों ही दोनों ही मेडिकली इल है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड एंड अमेंडमेंट के उस पार्ट को ओवररूल करते हुए कोर्ट ने थोड़ा रिलैक्सेशन यहाँ पर दे दिया गया है सरोगेसी को लेके। स्वाति पोर्टल है, यहाँ पर विमेन के रिस्पेक्ट में एक कलेक्टिव ये पोर्टल बनाया गया है, ताकि टू सी ऑल द विमेन हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दीज एरियाज, उनके बारे में एक जगह पे आपको अब इंफॉर्मेशन रहेगी। चंद्रयान 3 वी नो वाज अ वेरी सक्सेसफुल मिशन एंड इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री टू डू अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। सो चंद्रयान के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। कोविन डेटा ब्रीच, अब इसके रिस्पेक्ट में जब हम डेटा ब्रीच की बात करते हैं, वी नो कि डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आया था। तो ये बेसिक्स जो भी आप चीज रिलेट कर सकते हो इस टॉपिक से न्यूज में है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। G20 समिट वी नो कंडक्ट कराई गई थी इंडिया में, वेरी इंपॉर्टेंट समिट। दिल्ली में हुई ये समिट एंड वसुधैव कुटुंबकम जो है उनका मोटो था। एंड अफ्रीकन यूनियन जो है, दे हैड जॉइंड इन, देव बिकम अ मेंबर नाउ। देन एससीओ समिट, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। G20 में आपको वो कॉरिडोर के बारे में भी पता होना चाहिए, इंडिया मिडल ईस्ट वाला जो कॉरिडोर है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एससीओ समिट, आपको एससीओ की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। शंघाई, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ एससीओ की फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे एब्रिविएशंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे यू आर सीइंग नाटो हियर। सो दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें क्या हुआ, ईरान जॉइंड एज द 9th मेंबर। सो ये बेसिक हाइलाइट्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए।
नाटो समिट की अगर हम बात करें तो कहाँ पे कंडक्ट हुई, लिथुआना में हुई, कौन-सी सिटी में हुई, विल्नियस में हुई, तो ये बेसिक डिटेल्स, सूडान क्राइसिस। अब इनके रिस्पेक्ट में आपको हर जगह ये पता होना चाहिए कि इंडिया क्या कर रही है, इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं, समिट में इंडिया रिलेटेड क्या न्यूज़ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। जैसे सूडान क्राइसिस में क्योंकि मिलिट्री रूल हैड ओवरथ्रोन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो वहाँ पे लॉन्ग टाइम सर्विंग प्रेसिडेंट थे, उसके रिस्पेक्ट में जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन रही कि इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पर फँसे हुए हैं, उनके रिस्पेक्ट में ऑपरेशन कावेरी चलाया इंडिया ने। आईएनएस सुमेधा was the vessel that's responsible for getting these people. So ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया है, लोकसभा के रिस्पेक्ट में पीकॉक इज द सिंबल, राज्यसभा में लोटस हैज बीन यूज्ड। तो ऐसे बेसिक जो हम न्यूज में ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जो रही हैं। देन मणिपुर वायलेंस आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए पूरा जो प्रोटेस्ट रहा है, अ, मणिपुर हाई कोर्ट की जजमेंट आई रिगार्डिंग द मेटी ट्राइबल कम्युनिटी की उनको एसटी स्टेटस ग्रांट किया जाना चाहिए, विच लेड टू अ वाइड प्रोटेस्ट, कम्युनिटीज कौन इन्वॉल्व थी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड आई होप सो दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, आई वुड से और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अभी एग्जाम भी है स्टूडेंट्स का। ये बेसिक टॉपिक्स आई वुड वांट कि आप लोग एक बार देख लो, इसके रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बन रहे हैं एक बार पढ़ लो। दिस इज लाइक योर एंड टाइम रिविजन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। डू नॉट कंसिडर कि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे या एनीथिंग लाइक दैट। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज जस्ट फॉर योर रिविजन पर्पसेस। जो टॉपिक्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे वो आई मेंट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। एंड गाइस कीप प्रिपेयरिंग वेल। एंड आई नो कि आप थोड़े वरीड होंगे, लैक ऑफ मोटिवेशन फील हो रहा है। आई एम आई होल्ड अ लाइव सेशन टुमारो, एक बार फिर से वी विल डिस्कस फ्यू थिंग्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिमाग में रखनी है। एंड थोड़ा सा हम पेप टॉक करेंगे, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। आज का डे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, राधा आज की नाइट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल थोड़ा ज़्यादा आपको एप्रिहेंशन रह सकता है। उसके लिए मैं यही कहूँगी कि रिवाइज करते रहो ज़्यादा, डोंट गेट स्कैर्ड, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम। एंड द मोर यू रिवाइज द बेटर इट इज़। अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, डोंट पिक अप न्यू टॉपिक्स। अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो इन द कमिंग टाइम्स। एंड बाकी जो और लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और एग्जाम्स के लिए भी जो आगे हैं, जैसे एनएलसैट है, एआईटी है, अभी आपके पास टाइम है, इन टॉपिक्स को करो रिवाइज। और अगर टॉपिक्स आपको मिलते हैं उनको रिवाइज करो, मॉक्स दो, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो, ताकि ये जो सब हमने डिस्कस किया ये आपका डेली टाइम टू टाइम चीजें कवर होती रहे।